नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 को लेकर आम जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासकर मिडिल क्लास के लोग इस बजट को राहत भरा मान रहे हैं, लेकिन कुछ को अभी भी जमीनी स्तर पर ज्यादा बदलाव की उम्मीद है। किसानों के लिए ये बजट खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है, जिससे मखाना का उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। यह फैसला मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस बदलाव से लोग अपनी बचत बढ़ा सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर सकेंगे और भविष्य के लिए योजना बना सकेंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 12 लाख की सीमा अभी भी बहुत ऊपर है और लोअर मिडिल क्लास पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आसान और सस्ते लोन देने का ऐलान किया है। कई बेरोजगार महिलाएं जो अब तक कोई काम नहीं कर पा रही थी, वे इस स्कीम का फायदा उठाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। एक महिला ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, टैक्स छूट तो अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए 12 लाख रुपए की सीमा अभी भी बहुत दूर है। हमें सीधे रोजगार से जोड़ने वाले कदमों की ज्यादा जरूरत है। आज आम बजट पेश किया गया है। बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेके विशेष ध्यान दिया गया है बजट में। पहले जो रोजगार करने के लिए कई लोन का प्रावधान भी दिया गया है, अधिक मात्रा में लोन दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? इससे हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। अगर लोन दिया जाएगा तो बहुत ऐसे बेरोजगार महिला जो कुछ कर नहीं पा रही है, वो कुछ लोन ले करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी। वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। उसे लोन मिलने से वो अपने परिवार को अच्छे तरह से चला पाएगी। और जो बजट में 12 लाख के बाद छूट मिला है वो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। लेकिन 12 लाख तो खासकर हम लोग आम जो नीचे के लोग हैं उनके लिए 12 लाख रुपया तो बहुत दूर है। उनके लिए बजट में छूट मिले या ना मिले उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को छूट मिल रहा है, उससे बहुत सारी हम लोग को फ़ायदा है। बहुत लोग अपनी आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ेंगे। इससे बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अच्छा, महिलाओं के उद्यम को बढ़ाने के लिए, जो उसका उद्यम है उसको बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। उसको कैसे देखते हैं? उसे मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि अगर मार्केटिंग, ट्रेनिंग और डिजिटल से जोड़ा जा रहा है तो बहुत महिला जो ना कुछ भी नहीं जान रही है उसे बहुत तरह की जानकारी होगी और वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी महिलाओं अभी कुछ पीछे हैं वो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करेंगी। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ कि सरकार महिलाओं के बारे में भी कुछ अच्छा सोच रही है, जिससे महिलाएं और बढ़ चढ़ के आगे कार्य करें और आगे बढ़े। नाम क्या है आपका? पूजा कुमारी, मैं पटना की विकास मित्र हूँ। द्वारा आम बजट पेश किया गया है। अगर बजट की बात करें तो महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। महिलाओं के रोजगार पे ध्यान दिया गया है, लोन पे ध्यान दिया गया है। खासकर रोजगार करने के लिए जो लोन की आवश्यकता होती थी उसको बढ़ाया गया है। उसके अलावा महिलाओं के उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की भी सुविधा पर बात की गई है। कैसे देखती हैं इसे? देखा जाए तो सबसे पहले मैं केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार जो पहल कर रही है महिलाओं के लिए, उसके लिए धन्यवाद दिल से दे रही हूँ। और जहाँ तक हमारा कहना है, हम एज ए विकास मित्र पटना सदर की विकास मित्र हूँ और बांकीपुर अंचल से हूँ, जिसमें हम लोग महिलाओं को पुशअप करते हैं। पुशअप दैट मीन्स महिलाओं के लिए बहुत सारा प्रशिक्षण, आरक्षण दिया जा रहा है, उस पर हम लोग जोर देते हैं। अभी हम लोग को KYP कुशल युवा प्रोग्राम के तहत लड़कियों को, महिलाओं को बहुत सारी ट्रेड वाइज योजना निकलती है, उस पर हम लोग प्रशिक्षण करने के लिए उन लोग को प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके दरमियान अभी सरकार के द्वारा जो लोन का प्रोसेस निकला या अभी जो बजट पारित हुई है उसमें लोन दिया जा रहा है लघु उद्योग करने के लिए या स्वरोजगार योजना के लिए जो ये लोन दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए तो और इसमें और अच्छी तरह सरकार थोड़ा सा बेनिफिट दे या सब्सिडी दे, जिसपे महिला और आगे बढ़ के काम कर सके और अपना रोजगार स्थापित कर सके। तो एज ए विकास में तो हम तो चाहेंगे कि महिलाओं का सबसे अधिक प्रोत्साहन मिले और केंद्र सरकार से यही गुहार है कि इसमें थोड़ा सा और सब्सिडी दे और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा ये दे कि खुद का रोजगार कर सके।
तो जैसे कृषि जगत में हम जानते हैं कि महिलाएं बहुत कम इन्वॉल्व होती हैं, वो उसमें भागीदारी नहीं ले पाती हैं कृषि जगत में, और कोई क्षेत्र में ले लेती हैं, जैसे लघु उद्योग, घर से बनाए हुए सामान को बेचना बनाना, वो सब करने पर कृषि क्षेत्र में बहुत कम बिहार में है, जहाँ पे लोगों को चाहिए महिलाओं को भी आगे बढ़ाना। उसके लिए ये क्या बोलते हैं, महिलाओं के लिए विशेष योजना निकालना, या फिर उसमें पार्टिसिपेट करना, या फिर उनमें कोई जॉब के द्वारा, सरकारी जॉब के द्वारा उन लोग को वैकेंसी निकालना। तो बिहार में कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बिहार में महिलाओं के लिए भी। तो ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें। बजट पास करना बहुत अच्छी बात है, पर उस बजट के तहत जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या घरेलू लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो लोग उस बजट में को अपने एक्टिव नहीं कर पाते हैं। अपने ऊपर लागू कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा सरकार ध्यान। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, इससे आज बिहार के खास करके मिथिला के लोग जो हैं काफ़ी खुश है। ए बजट से मखाना बोर्ड के गठन हुआ से हम सब लोग किसान के उत्पादन मखाना के विदेश जात बोर्ड के गठन है से बहुत ही फायदा भ रहल है। हम सब एकरा स्वागत करै छी, तहे दिल से स्वागत करै छी। आइ हम सब बड्ड खुश छी, और किसानों के लिए किशनगंज कटिहार तक में मखाना का उत्पादन होता है, वहाँ तक के लोग लाभान्वित होंगे। और आज इस बजट को लेकर के जो रियायत मिली है, बच्चों को पढ़ाने में लोगों को सहूलियत होगी। आज मिडिल क्लास के ऊपर में तो यूँ कहिए निर्मला सीतारमण खुद लक्ष्मी बन करके आज लक्ष्मी की विशेष कृपा हो गई। आज सौगात में यूँ कहिए बरसात हो गई, और बिहार के लोगों के लिए आज यह ऐतिहासिक बजट हुआ। आज यह ऐतिहासिक दिन भी है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बजट है ये, इसके लिए धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को। ये जो 12 लाख किया गया है वो तो बहुत अच्छा है। ये तो एक मिडिल क्लास काफ़ी ग्रसित भी था, उन लोगों के लिए बहुत राहत मिली है। बाकी हर क्षेत्र में काम तो कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा बजट है, तो कोई संदेह नहीं है। खासकर बिहार के किसानों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है बजट में। इस वक्त तो बिहार का बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि केंद्र में भी मेरी सरकार है, यहाँ भी अपनी सरकार है, तो यहाँ तो आना ही था अच्छा बजट। अच्छा, मखाना बोर्ड के गठन के बाद जो खासकर अगर मिथिला, हाँ, मिथिला के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मखाना का जो ये फ़ायदा हुआ है, इससे बहुत बिजनेस बढ़ेगा मखाना का। वहाँ के किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मिथिला का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने मिथिला पे भी बहुत ध्यान रखा हुआ है। जितना अभी तक हमने बजट को एनालिसिस हम कर पाए हैं, तो अगर हम कुछ 2-3 महीनों से अगर भारत की जीडीपी की सिचुएशन देखें तो कंजम्पशन डिमांड काफ़ी कम रहा है। तो इसको देखते हुए जो मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक का टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने किया है, ये जीडीपी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेजर है, क्योंकि मिडिल क्लास देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर सेक्शन है। दूसरा, अगर पावर डेवलपमेंट में देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो 2047 तक हम 100 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल करने की बात करते हैं, तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सरकार ने 20,000 करोड़ तक का निवेश स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स में किया है, जो कि प्रदूषण जो ऑयल और कोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है वो कम किया जा सकता है। और एनर्जी सिक्योरिटी जो इंडिया अपनी खुद की कैपेसिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, वो भी काफ़ी एक अच्छा मेजर साबित होगा। जी, बजट जैसे देखा जा रहा है काफ़ी सैटिस्फैक्ट्री है, जैसे मैम ने कहा हमारी, क्योंकि उसमें हर चीज़ इंक्लूड की गई है, हर सेक्टर से इंक्लूड की गई है। कुछ तो मिस होंगे ही, खैर हर बजट में होते ही हैं, हर साल देखते हैं हम, होते हैं वो चीज़ें मिस। बट इस बार देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स पे ध्यान दिया है जब जो नहीं दिया जाता था पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है कि उसको सस्टेनेबिलिटी की ओर लेकर जाया जाए अपने बजट को। और एजुकेशन जैसे हमने सुना कि एजुकेशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी आगे आने वाले टाइम में इस बजट के द्वारा। और बाकी काफ़ी सेक्टर्स में बजट ने पैर फैलाए हैं अपने। खैर बस यही कहना चाहूँगा। मेरी तरफ से यही कहना रहेगा कि जितना भी बजट एनालिसिस किया गया है उसी हिसाब से जो एआई का एजुकेशन में यूज़ हुआ है वो एजुकेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इंडिया के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उनके लिए स्किल्स जो है वो बढ़ेंगी।
और साथ ही साथ जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन है, अगर वो एजुकेशन में अच्छा रहा तो उस वजह से जो सिलेबस है और जो भी अदर थिंग्स है टीचिंग की, वो भी थोड़ी कोप अप होंगी। बट एवरीथिंग डिपेंड कि कितना इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और कितनी चीज़ें क्रिएट की जाती है एआई से एजुकेशन के अंदर। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो पहले जो 7 लाख के लिए कोई टैक्स नहीं लगा करता था, और हम सब की उम्मीद थी, सीए सब लोगों की उम्मीद थी, सारे इंडस्ट्रीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि इस लिमिट को 10 लाख तक कर दिया जाएगा, पर 10 लाख तक ना करते उसको बढ़ा के सीधे 12 लाख तक कर दिया गया। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन है, अगर उसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। साथ ही साथ टीडीएस के प्रोविजंस को भी सीनियर सिटीजन के लिए भी काम किया गया है। गवर्नमेंट द्वारा सीनियर सिटीजन को एक रिलीफ दी गई है, एक नॉर्मली, क्योंकि सीनियर सिटीजन नॉर्मली बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है, तो जब बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट उसको जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है तो उसको 50,000 तक पहले कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता था इंटरेस्ट इनकम पर, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। तो जैसे कि मोदी सरकार का विज़न है, बीजेपी गवर्नमेंट का विज़न है इन लोगों का कि सबका साथ सबका विकास, उसी को आगे बढ़ाते हुए सार्थक पहल की गई है। एमएसएमई में भी कुछ रिजोल्यूशन लेके आए गए हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट है ये, और हम सब के लिए यही उम्मीद भरा, बहुत जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो ये इनकम टैक्स के साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं। मैडम ने, निर्मला सीतारमण मैडम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया रिफॉर्म भी लेके आया कि नया इनकम टैक्स बिल भी वो लोग नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट करने वाले हैं। भारत सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बिल्कुल उम्मीदों पर खरा उतरता है। हम ये उम्मीद रखते थे भारत सरकार से कि वो ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और अल्पसंख्यकों के शिक्षा और समाज और इक़्तिसादियात यानी आर्थिक मामलात पर काफ़ी ध्यान दिया है, और तालीम में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है, और स्टूडेंट्स के तलबा की फ़ीस के लिए भी स्कॉलरशिप का भी ख़ास इसमें ध्यान रखा गया है। और जो पिछला बजट था 2023 और 24, उस बजट से जो आज का बजट है 2024 और 25, ये 25 का जो बजट है इसमें तकरीबन 574 करोड़ रुपया पिछले बजट से ज़्यादा पास किया गया है। इसलिए हमें खुशी है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान दिया, उनकी तालीमी तरक्की की तरफ ध्यान दिया, और ये बजट खुशाइंद बजट है, और हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुसलमानों पर ध्यान देते हुए एक अच्छा बजट पार्लियामेंट में पेश किया है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जनता की राय मिली जुली है। कुछ को इस बजट से उम्मीदें हैं तो कुछ को लगता है कि राहत सीमित है। मिडिल क्लास को टैक्स छूट और स्वरोजगार योजनाओं से फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सभी सुधार जमीनी स्तर पर प्रभावी होंगे। आपका इस बजट पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल।